हेलो एमस, आज हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट टॉपिक में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आखिर मॉर्फोलॉजी क्या होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के, और फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। ठीक है, अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि रेडिकल एंड प्लूम्यूल क्या होता है, क्योंकि कल का टॉपिक था। और एक बात समझिएगा, आधे लोग तो यही नहीं समझ पाए रेडिकल एंड प्लूम्यूल क्या है। मैंने जानबूझ के उसको नहीं बताया था, इसका रीजन था क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है अगर आप समझोगे तो, लेकिन लोग इस कदर लोला है कि हम क्या बता सकते हैं। रेडिकल एंड प्लूम्यूल इतनी छोटी चीज है। रेडिकल से एराइज हुआ था रूट, और प्लूम्यूल जो था और सूट पार्ट, मतलब रूट सिस्टम यहाँ से एराइज हुआ था, रूट सिस्टम यहाँ से बना हुआ था, और प्लूम्यूल जो था वो प्लूम्यूल क्या था भैया, तो प्लूम्यूल इज नथिंग बट इट इज अ सूट सिस्टम। यहीं से एराइज हुआ था सूट सिस्टम। सूट सिस्टम के अंदर ब्रांचेज आ रही थी, स्टेम आ रही थी, फ्लावर्स आ रहे थे, दैट इज सूट सिस्टम। अब मतलब समझना है मेरी बात को यार। देखो, रेडिकल एंड प्लूम्यूल इज नथिंग बट जब एक सीड का फॉर्मेशन कर रहे हो, यानी एक सीड जब डाल रहे हो, ध्यान से समझोगे तो जैसे आप समझना मेरी बात को, एक सीड जब आप ग्रो कर रहे हो, यानी एक सीड को आपने क्या किया, एक सीड को सपोज कर लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर एक सीड को आपने डाला, ये रहा सीड। तो इस सीड का वो पार्ट जो क्या कर रहा होता है, मतलब सीड है तो सीड के ऊपर फॉर्मेशन होगी, ओव्यूल का कोट, मतलब ओव्यूल हो तो क्या बनता है आपका सीड बनता है, और फिर वही सीड से आपका क्या फॉर्मेट हो रहा होगा, मतलब उसके ऊपर पार्ट्स आ रहे होंगे, यानी वो अपने आप को क्या कर रहा होगा, पहले तो जाइगोट बना रहा होगा, मतलब एक सिंपल समझिएगा, जाइगोटिक फॉर्मेशन में होगा, जाइगोटिक फॉर्मेशन इस सीड में कन्वर्ट होगी, ऐसे समझिए। सीड बनी, अब उस सीड के थ्रू भी और वो क्या करेगा, अपने आप को सेल डिवीजन करेगा और नए नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बिल्कुल, तो वो पार्ट जो सबसे पहले एराइज होता है, वो पार्ट जो सबसे पहले बनता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल, दैट पार्ट इज रेडिकल। और वो पार्ट जो सबसे बाद में एराइज होता है, वो पार्ट आपका कहलाता है प्लूम्यूल। अभी भी आप नहीं समझ पाए होंगे, तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ ताकि आप इजीली आप समझ सकते हो। ओके, एक सेकेंड पॉज करेंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इसको, ये आपको एक क्या बोलते हैं, एक सीड का पूरा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है पोर्शन, ये आप देख पा रहे होंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा पोर्शन। तो इसमें आप देख पा रहे हो ना, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर रूट सिस्टम, और ये आपका सूट सिस्टम है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में समझा रहा हूँ, पहले अच्छे से और समझिएगा। मैं जैसे, क्योंकि आप ये अभी भी पकड़ के कंफ्यूज हैं कि पहले कौन आया होगा, ये आया होगा कि ये आया होगा। देखो यार, ये है बीज, ये क्या है, बीज, ये जो आपको दिख रहा है ना ये बीज है। अब इस बीज से जो सबसे पहले ग्रो होगा इसका रूट होगा, इसका सबसे पहले क्या बनेगा, रूट, यानी सबसे पहले रूट सिस्टम है, यानी रूट नजर आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि देखो जब सीड को हम डालते हैं कहाँ पे, जब हम जर्मिनेशन के लिए डालते हैं, जर्मिनेशन के लिए, फॉर द जर्मिनेशन, ओके। तो मैं वही बता रहा था, सॉरी, कि ये सीड है, इस सीड को जब आप जर्मिनेट करोगे तो सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल, और ये रेडिकल जो होता है, यही रेडिकल एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम सॉइल, और इसी के बाद बनता है आपका सूट सिस्टम। आएगा समझ में? तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे आप। तो एक सीड जो होता है, ये सीड जो होता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ही हम लोग सीड बोलते हैं। जब क्या होता है, प्लांट क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, यानी ओवम सेल यानी एग सेल, और जो पोलन ग्रेन से जो आता है आपका मेल गैमेट सेल होता है, जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट जब क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन के बाद वो किस में जाएगा, एम्ब्रियो में जाएगा, और वो एम्ब्रियो का कंडीशन होता है कि सीड में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सीड। अब उस सीड को मैंने आइसोलेट करके जमीन के अंदर डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये मेरा क्या है, एम्ब्रियो है। आई बात समझ में? अब ये एम्ब्रियो जो है भाई, अगर इसको मैं अच्छे से समझूं तो ये एम्ब्रियो जब क्या करता है, मिट्टी के थ्रू क्या करता है, पानी यानी न्यूट्रिएंट वगैरह जब लेता है, तो न्यूट्रिएंट के बाद ये और सेल डिवीजन करेगा, और बड़ा होगा ना। अभी एम्ब्रियो तक तो नहीं ना जिंदा रहेगा, एम्ब्रियो और सेल डिवीजन करके अपने आप को बड़ा करेगा। तो बड़ा करेगा तो सबसे पहले इसको मेन जरूरत होगी कि अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से या चारों ओर के सॉइल से भाई पानी लेना है और भी न्यूट्रिएंट लेना है, तो सबसे पहले उस चीज का व्यवस्था करेगा ना। तो सबसे पहले खाने की व्यवस्था करेगा, और खाने के लिए वो क्या बनाएगा, सबसे पहले रूट्स को बनाएगा। है बस समझ में? तो
एक एम्ब्रियो का वो पार्ट जो सबसे पहले एराइज होता है, यानी सबसे पहले बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। आई बात समझ में? और यही रेडिकल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले रेडिकल आता है। रेडिकल से फायदा क्या होगा भैया, रेडिकल से फायदा होगा कि भैया वाटर ले पाएगा, न्यूट्रिएंट ले पाएगा, यही सब मिलेंगे। भाई एक छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को ग्रोथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट ही तो प्रोवाइड करते हैं खूब अच्छे से। तो अगर उसको न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाएगा तो कुपोषित हो जाएगा, है कि नहीं है? तो वही चीज़ है। तो वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो सबसे पहले उस चीज़ को प्लांट बनाता है जिससे उसको वाटर और न्यूट्रिएंट मिल पाए। तो वो सबसे पहला पार्ट जिसके थ्रू क्या कर पाए, ले पाए, तो रेडिकल होता है। अब फिर जब रेडिकल बन जाता है और फिर रेडिकल बन गया तो वाटर और न्यूट्रिएंट आराम से मिल जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट और वाटर अच्छे से मिलने लगेगा तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करेगा, और सेल डिवीजन करके और नए नए बनाएगा अपने पोर्शंस को, और बड़ा होगा ना, विकसित तो होगा ना। अब जब डेवलप होगा तो डेवलप होने के बाद वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और उसमें से पत्तियां निकलने लगेंगी। तो जब पत्तियां निकलने लगेंगी तो वो पोर्शन आपका प्लूम्यूल कहलाने लगेगा, यानी जो एम्ब्रियो के रेडिकल से, मतलब रेडिकल के बाद निकलता है जो पोर्शन, और जो कहाँ पे रहता है, जमीन के ऊपर। आप तो इसको कहाँ डाले हो, जमीन के नीचे ना। और ये रेडिकल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, जमीन के नीचे। अब जो आपका आएगा ऊपर पार्ट, जमीन के ऊपर वाला पार्ट, आप देखोगे एक छोटी सी पत्ती निकलती है पहले, धीरे धीरे जब आप बीज बोते हो तो एक छोटी सी पत्ती निकल के आती है। तो जो छोटी सी पत्ती होती है दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। आई बस समझ में, ये प्लूम्यूल होता है, ठीक है ना। बाकी आप इसमें अब और चीज़ समझना चाहो तो कॉटिलेडन होता है, मतलब एक लेयर होती है चारों ओर इसके, इस सीड के एम्ब्रियो के चारों ओर एक लेयर बन जाती है कॉटिलेडन की, उसी से एक रेडिकल निकलता है, एक प्लूम्यूल निकलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, पहली बात। फिर और समझो, रेडिकल, रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, ये होता है जियोट्रॉफिक। क्या होता है, जियोट्रॉफिक। जबकि ये क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये कल भी बताया गया था। जो सूट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, तो उसको सन जरूरी है, बस समझ में। और सन जरूरी है तो इसलिए का मतलब ये क्या करता है, सूट सिस्टम का काम है फोटोसिंथेसिस करना, इसीलिए इसको फोटो से यानी लाइट से प्यार है और ये फोटोट्रॉफिक है। जबकि ये जियोट्रॉफिक है, क्योंकि भैया ये क्या करेगा, जियोट्रॉफिक का काम क्या है भाई, इसका काम अभी जस्ट बताया मैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ले जाना, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जमीन से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो इस कारण ये क्या है, ये जियोट्रॉफिक है, तो जमीन से प्यार करता है, ये जमीन को पसंद करता है, और ये सूट सिस्टम किसको पसंद करता है लाइट को। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पूरी कहानी कि रेडिकल क्या होता है। तो सिंपल सिंपल एक एम्ब्रियो यानी एक बीज को जब हम बोएंगे तो बीज को बोने के बाद क्या होगा, जो पहला पोर्शन जो बनेगा उस एम्ब्रियो के सीड से, वो क्या कहलाएगा आपका, रेडिकल। और फिर वो रेडिकल जब न्यूट्रिएंट और वाटर लेने लगेगा तो धीरे धीरे फिर जो पहली पत्ती निकल के आएगी वहाँ से स्टार्टिंग होता है सूट सिस्टम यानी प्लूम्यूल, ठीक है ना। तो एक एम्ब्रियो का ही ये दोनों पार्ट है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, रेडिकल एंड प्लूम्यूल बहुत ईजी था, लेकिन बशर्ते मैंने सोचा कि इसको समझा दिया जाए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने कल बात कर लिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के मार्फोलॉजी को। मार्फोलॉजी के अंदर हम क्या क्या कैरेक्टर देखेंगे, मार्फोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट नज़र आता है, नीचे सबसे रूट होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो स्टेम नज़र आएगा हमको, स्टेम के बाद ब्रांचेस नज़र आएंगी, ब्रांचेस से क्या निकली रहेंगी, लीफ निकली रहेंगी कि नहीं निकली रहेंगी, फिर फ्लावर निकला रहेगा, है ना। फिर ये भी मैंने बताया था कि जो ब्रांचेस निकली होती हैं वो कहाँ से निकली होती हैं, नोड वाले पॉइंट से निकली होती हैं। और नोड पे क्या मौजूद होते हैं, बड मौजूद होते हैं। बड भी दो तरीके के होते हैं, एपिकल बड होते हैं और एपिकल या टर्मिनल बड होते हैं, और क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड में जो किनारे किनारे होती हैं, और एपिकल जो टर्मिनल यानी एकदम मौजूद होते हैं ऊपर पे, जहाँ से फ्लावर निकल के आता है, ठीक है। एक बात लीफ के बारे में मैंने बताया था कि कैसी होती है, लेटरल होती है, यानी ये ऑलवेज ब्रांच के कैसी होती है, लेटरल ऐसे निकली होती है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था और यहाँ तक हम लोगों ने समझा हुआ है मोटी मोटा। अब हम इसको अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहीं पे देखा था कि क्या बोलते हैं, जो रूट होता है वो कैसा होता है, टैप सिस्टम होता है ना, टैप सिस्टम होता है। तो ये टैप सिस्टम क्या, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या सभी की रूट्स ऐसे ही होती हैं, मतलब अब यहीं से स्टार्ट किया जा रहा है।
टॉपिक आपका आज का। तो क्या सभी जो पेड़ हैं उनके जो रूट्स होती हैं क्या ऐसी होती हैं कि जब हम उनको निकालेंगे यानी ऐसे करेंगे, मान लीजिए एक बड़ी सी मेन आई, मेन वाली आई, मेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। तो ये प्राइमरी रूट है। ये प्राइमरी रूट जब आती है, ये प्राइमरी रूट ऐसे आई, फिर ये प्राइमरी रूट क्या होती है, बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ये भी गई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ऐसे। तो क्या ये इसी तरीके से सबका सिस्टम होता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका ऐसा ही होगा, ठीक है ना। ये जो रूट सिस्टम है दैट इज योर टैप सिस्टम, आएगा समझ में। ऐसे 3 तरीके के होते हैं, केवल ये सिंगल सिस्टम नहीं है। तो आज हमको क्या पढ़ना है, रूट के कितने टाइप के सिस्टम है, यानी टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रूट, क्योंकि सबके अंदर सिंपल और सिंपल केवल और केवल टैप सिस्टम नहीं होता है। तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी कि आज हमें पढ़ना क्या, टाइप्स ऑफ रूट, यानी आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, आज इसके बारे में पढ़ना है, रूट के बारे में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट यानी रूट कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रूट होता है, सबसे पहला रूट होता है वो होता है टैप रूट, जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है। सेकेंड टाइप का रूट होता है वो होता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है ना। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटियस रूट, क्या मतलब है इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए टैप रूट का मतलब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। मेन रूट आई होगी, मेन रूट से प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे निकली होंगी। यानी ये रही मेरी मेन रूट, ये आई, फिर ये निकली ब्रांचेस, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, फिर यहाँ से, इस तरीके से चल रही होगी। आई बात समझ में, ऐसे चल रही है। तो ये क्या मेरी है, मेन है, ये क्या होगी, प्राइमरी है, और ये क्या है मेरी, सेकेंडरी है, सॉरी ये प्राइमरी कह रहा हूँ मैं, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, टर्सरी है, ऐसे चल रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है ना। ये किसके अंदर पाया जाता है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब समझते हैं क्या होता है, सरसों, सरसों का जो पौधा होता है। देखो यार हम बात कर रहे हैं ना फ्लावरिंग प्लांट की, जिनके थ्रू फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्लावर मतलब फ्रूट भी जो बनाएगा, ओके, ठीक है। तो जिनके भी अंदर ऐसा सिस्टम है कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, तो ये पूरा पूरा कई सारे रूट मिलके बना रहे हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऐसा रूट सिस्टम क्या कहलाएगा मेरा, टैप रूट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाला कंडीशन बन रहा है, तो ये क्या लगेगा, टैप रूट सिस्टम। और ये किसके अंदर पाया जाता है, मस्टर्ड के अंदर। फाइब्रस की अगर मैं बात करूं तो जो फाइब्रस होता है, मान लीजिए बेस है, इस बेस से एक मोटी सी क्या निकली है, रूट निकली है, ठीक है ना, मोटी सी क्या निकली है, रूट। लेकिन यह कुछ ही दिन बाद, यानी बहुत कुछ दिन के लिए रूट निकली, और कुछ दिन बाद ये जो रूट है ये कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये हट जाएगी यहाँ से। ये जो मोटी सी पहले आएगी एकदम एक ठो मोटी सी सोड़ जैसे को बोलते हैं ना, ऐसे सोड़ मतलब जड़ी होता है, तो जड़ आएगी मोटी सी एकदम, क्या रहेगी, एक यूनिट में रहेगी। लेकिन कुछ दिन बाद ये जो मोटी सी लेयर है वो क्या हो जाएगी, रेसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेसों में, है समझ में, फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर, फाइबर के, यानी छोटे छोटे रेसे निकल आएंगे। यानी यही जो रूट है अपने बेस पे छोटे छोटे रेसों के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस सिस्टम को या ऐसे रूट को, कि मतलब देखिए ये इस वाले जो मेन रूट है, ये पहले मेन ऐसे ही निकलेगी, यही मेन रूट कन्वर्ट हो गया किसमें, रेसे में, आए बस में। तो छोटे छोटे रेसे में इसकी जो मेन मतलब जो निकल के आई है, इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ का मतलब बहुत छोटी लाइफ होती है, बहुत छोटी दिन बाद क्या हो जाएगी, ये रेसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, हाँ या ना। तो बहुत सारे फाइबर्स यानी मैनी फाइबर्स arise from the base of stem,
मान लो इसके ऊपर क्या होगा, स्टेम ही तो होगा, ये स्टेम है ना, तो स्टेम के बेस से बहुत सारे क्या निकल के आ जाएंगे, रेशे। फाइबर्स का मतलब क्या होता है, फाइबर्स का मतलब होता है रेशे, तो फाइबर्स बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। आई बात समझ में? और ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइबरस रूट, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगी, प्राइमरी यानी मेन यानी प्राइमरी बस निकल के आएगी, सेकेंडरी टर्सरी सेकेंडरी और टर्सरी वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? ये क्या हो गई, यही प्राइमरी वाली ही कन्वर्ट होकर किस में चली जाएगी, फाइबर्स के अंदर। आएगा समझ में? तो ये कि मेरा क्या हो जाएगा, फाइबरस रूट सिस्टम। ऐसे में आप इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है व्हीट, गेहूं। गेहूं के अंदर इस समय क्या चल रहा है, गेहूं का ही सीजन चल रहा है, तो गेहूं के सीजन में आप देखिएगा, कभी निकाल के देखेंगे ना, तो उसके जो जड़ होती है ना, रेशे में होती है, रेशे में कन्वर्टेड होती है। अब इस वाले में जानते हो क्या है, इस वाले में ना थोड़ा सा तो दूर तक जाएगी ही जाएगी, ऐसे में थोड़ा देखोगे ना, आपकी सरसों वाला जो खेत कटता है, तो सरसों का जो होता है, मतलब डंडा हो जाता है, जो स्टेम होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसको उखाड़ोगे तो इतनी जल्दी नहीं उखड़ेगा, जबकि गेहूं का आसानी से उखड़ जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि इसकी जो रूट है ये बहुत दूर तक नहीं जाती है, समझ पा रहे हैं ना, इसकी रूट में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, जबकि इसकी थोड़ी दूर तक फैली होती है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इसका दूर तक फैला होगा, जबकि यही प्राइमरी आई बस वही किस में कन्वर्ट हो गई है, बहुत सारे फाइबर्स में, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है ये, है समझ में? क्लियर? हाँ सर। अब आता है एडवेंटियस रूट, तो एडवेंटियस का मतलब भैया होता है एडवांस रूट या एक्स्ट्रा रूट। अब भाई कहने का मतलब है कि मान लो या तो टैप रूट बनाए या तो फाइबरस रूट बनाए, लेकिन इसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आ रहा है, दैट मीन्स एडवांस लेवल पे खेल खेल रहा है। एडवांस लेवल का मतलब जो अपने आप में कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रोवाइड है। रूट का काम क्या है, एक प्रकार से उनको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड कराना है, ये काम करना है, थोड़ा सपोर्ट देता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जब सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो भैया कुछ ऐसे रूट होते हैं जो नीचे भी रखे रहेंगे और ऊपर भी रखे रहेंगे। मतलब आप जब बरगद का पेड़ देखेंगे, बरगद के अंदर देखेंगे तो उसका रूट सिस्टम देखेंगे तो टैप रूट तो होगा, उसके अंदर भी होगा, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी सब नजर आएगा। उसके साथ साथ एडवांस लेवल पे चलता है, ऊपरों से एक ठो रूट्स निकाल के लेके चला आता है। ध्यान से देखेंगे ना, उस पर आप बच्चे जो होते हैं उसको पकड़ के झूला झूलते हैं, है उस समय, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही क्या होता है, अंदर से बहुत अंदर तक उसकी जड़ें फैली होती हैं और उतना ही लंबा भी होता है, मतलब लंबा भी होता है और पूरा मोटा होता है। तो उसके वजन को संभालने के लिए, उसके वजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो अपने साइड से अपने ब्रांचेस से भी क्या निकाल के लेके आता है, रूट्स लेके निकाल के रखे रहता है। क्या करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है उसमें इतना भारी होता है ना बरगद का पेड़, तो उस अपने सपोर्ट के लिए वो क्या करता है, रूट्स को निकाल जाता है ताकि वो गिरे इतना आसानी से नहीं। तो क्या वो एडवांस रूट है कि नहीं है, देखो नीचे तो है, ये है, उसके साथ साथ उसके ब्रांचेस से भी क्या निकल के आ गई हैं, रूट्स निकल के आई हुई हैं। तो किस टाइप का रूट होगा, एडवेंटियस रूट। भाई सिंगली अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चल रहा है तब तो क्या होगा, टैप रूट। फाइबर्स में कन्वर्ट हो गया तो फाइबरस रूट। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा मान लो कोई ऐसा प्लांट है कि वो एक प्रॉपर्टी तो रख ही रहा है, उसके साथ साथ एक एडवांस प्रॉपर्टी रख रहा है, तो एडवेंटियस रूट कहलाएगा। समझ में आई बात? तो एडवेंटियस रूट का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, तो एडवेंटियस रूट का मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भैया अगर रेडिकल के अलावा भी प्लांट यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस प्लांट के किसी और पार्ट से रूट निकल रही हो, यानी रेडिकल से तो निकल ही रही है, रेडिकल से तो निकलेगी ही निकलेगी, रेडिकल के अलावा भी कहीं और से निकल रही है जो रूट है। अभी तो देखा जाए तो प्लूम्यूल से निकल के आई है ना, जो हम बरगद का एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे बनियान ट्री, तो बनियान ट्री कहाँ से निकल के आ रही है, बनियान ट्री में स्टेम कहाँ से निकल के, सर नीचे तो निकल के आ रही है, रेडिकल से निकल के आ रही है, उसके साथ साथ प्लूम्यूल से भी निकल के आ रही है, तो प्लूम्यूल से भी निकल के आ गई और रेडिकल से भी निकल के आ गई, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटियस रूट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एडवेंटियस रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल नहीं, अभी और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें अभी और एग्जाम्पल देखोगे तो बनियान के अलावा मॉन्स्टेरा आता है, मॉन्स्टेरा, एक मिनट थोड़ा जगह नहीं है, मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बनियान के बाद मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा के बाद आप देख लीजिएगा कुछ ग्रासेस होती हैं, कुछ ग्रासेस हो गई, कुछ ग्रासेस मतलब सम ग्रासेस, ग्रास हो गई। एक और लिख लीजिएगा आप, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जानते हैं किसको बोलते हैं, हम लोग की नॉर्मल भाषा में गंजी बोला जाता है इसको,
गंजी, हम लोग के वहाँ गंजी बोलते हैं इसको, स्वीट पोटैटो को। उसमें भी रूट्स निकली होती हैं, उसमें भी क्या होती हैं, रूट्स निकलती हैं। ये अच्छा, स्वीट पोटैटो में जो रूट्स होती हैं उनका काम जानते हैं क्या होता है? अच्छा, बनियान ट्री में क्या करने के लिए होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात बताइए, एक प्लांट क्यों चाहेगा कि भैया मैं प्रेडिकल के अलावा भी कहीं और से निकालूं? इसका कारण है कि वह कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा भाई। एक्स्ट्रा रूट मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा। तो ऐसे स्वीट पोटैटो में जो निकलती है रूट, उसका काम होता है फूड को स्टोर करना। किसको करना? फूड को स्टोर, यानी फूड स्टोरेज के लिए, यानी उनका काम होता है जो बाहर एक्स्ट्रा निकलती हैं। भाई देखिए, रेडिकल से जो निकली है उनका फिक्स काम होगा, वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाना आना, ठीक है ना, और फिर क्या करना, मतलब वाटर्स को प्रोवाइड कराना लीव्स तक, ठीक है ना, मिनरल्स को प्रोवाइड कराना लीव्स तक, ठीक है। उसके अलावा अगर कहीं से और से निकल रही है तो उनका काम ये नहीं होगा, इनके इसके अलावा होगा। जैसे रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलेंगी तो उन सब का काम कुछ और ही होगा। जैसे यहाँ पे स्वीट पोटैटो में जो रूट निकल रही है, इसका एक्स्ट्रा जो रूट निकल रही है उसका काम क्या है? उसका काम है फूड को स्टोर करना। जब भी स्टेम क्या करेगी, स्टेम क्या करेगी, खाना बनाएगी, तो क्या करती है, सबको भाई सबको खाना खाना है ना। प्लांट को अगर ग्रोथ करना है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हमको खाना, हमको एनर्जी चाहिए तो हमारे पूरे बॉडी के सेल को जब तक एनर्जी ना मिल जाए तब तक हमको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो हमारी पूरी बॉडी के सेल को चार्ज करना पड़ता है। उसी तरह प्लांट को अगर बने रहना है तो उसके पूरी बॉडी के यानी पूरे सेल्स को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब उसको खाना नहीं मिलेगी। तो जब प्लांट खाना बनाता है तो प्लांट अपने सभी पार्ट्स के पास खाना भेजता है, भैया तुम खा लो, सबको भेजता है। तो सभी के पास खाना जाता है, स्टेम बना की नहीं कि अपने अंदर खाली रख लेता है, ऐसा नहीं है। सबको पहले दिया जाता है कि आप खा लीजिए, उसके बाद जो बचा उसको रखेंगे, ऐसे में। तो स्पेशली रूट्स के पास भी जाता है, तो रूट्स अपना उसका यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, खाना खा लेता है। अब अगर बच गया है तो उसको क्या कर लेता है, वो स्टोर भी कर लेता है। लेकिन एक्स्ट्रा रूट भी अगर निकल के आ रही है तो उसका काम मेनली क्या होगा, ज़्यादातर यही होता है, फूड का स्टोरेज करने के लिए आया है या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आया है। आई बात समझ में? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा काम हो रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, बनियान हो गया, बनियान ट्री हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, कुछ ग्रासेस हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे रूट्स को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा कंडीशन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ रूट कितनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट करिए। चलिए अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट, तो फंक्शन ऑफ रूट देखते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन माने काम, रूट मतलब जड़। जड़ का क्या काम होता है? तो जड़ का सबसे पहला काम ये होता है ना भाई कि सूट सिस्टम को, यानी जो ऊपर का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उस पूरे पार्ट को जमीन से कनेक्ट करके रखना। क्या करके रखना? जमीन से कनेक्ट करके रखना। यानी ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो आप देख पा रहे हो एक प्लांट में, प्लांट में रूट तो दिखाई नहीं देती है, दिखाई जो भी पार्ट देता है वो सब सूट सिस्टम है। और वो जो सूट सिस्टम है उसको किससे कनेक्ट करके रखना? जमीन से। भाई पेड़ हवा में तो रह नहीं सकता ना, जमीन से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट को खाना मतलब जीवित रहने के लिए खुद खाना बनाना पड़ेगा, उसको कौन और खाना खिलाएगा नहीं। और खुद खाना बनाने के लिए उसको पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेगा, लेकिन पानी कहाँ से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। तो जमीन से उसको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो जो रूट होती है उस पूरे रूट सिस्टम को क्या करती है? जमीन से कनेक्ट करके रखती है, यानी एक एंकर का काम करती है। एंकर मतलब समझते हैं ना, एंकर आता है, एंकर क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। तो सबसे पहला काम फंक्शन ऑफ रूट का एंकरेजमेंट, ठीक है ना, एंकरेजमेंट पहली बात। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है रूट का कि अपने चारों ओर की जो सॉइल दी गई है उन सॉइल के थ्रू क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स का, यानी वाटर एंड मिनरल्स का क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। सबसे मेन काम तो यही है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ रूट। भाई पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना अपने सॉइल के, जो सॉइल है, जिस सॉइल के अंदर एक प्लांट रखा गया है वहाँ के आसपास से न्यूट्रिएंट लेना, और न्यूट्रिएंट और वहाँ से पानी लेना, और पानी को क्या कर देना? एक जाइलम पाइप लगी होती है, उस पाइप के थ्रू क्या भेज देना? पत्तियों के पास, क्योंकि पत्तियों को ही तो चाहिए, क्योंकि खाना कौन बना रही होती है? पत्तियाँ। तो रूट का काम यह है कि पानी पहुँचाने का काम बेचारा कौन करता है? रूट। और न्यूट्रिएंट पहुँचाने का काम कौन करता है? रूट। है सर, तो रूट बड़ा काम करता है भाई।
अगर ये नहीं रहता तो पानी तब पत्तियों को नहीं पहुँचता। भले हम पत्तियों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, लेकिन वो फूल अच्छा है, वो पत्तियाँ अच्छी हैं, इसका कारण कौन है? ये रूट। अगर ये बेचारा ना काम करे, आप देखते हो आप पेड़ के चारों ओर क्या किसको पानी देते हो? आप फूल को क्यों पानी नहीं देते हो? आप फूल को पानी नहीं देते हो, आप पत्तियों को। उस समय जब आपको पानी देना होता है तो आप नीचे की ओर जड़ के पास गिराते हो, ताकि वो पानी कहाँ चला जाए? ऊपर। आया समझ में? तो आदमी ऊपर भले दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जुड़ा कहाँ से है? नीचे से। समझ में आ रही बात? देखो यार, हम जितना भी एग्जांपल इससे पहले लिए हैं, आधे लोग कंफ्यूजन में है कि सर प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। एक बात मैं बता दूं, मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा हूँ फ्लावरिंग प्लांट की, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल उन्हीं प्लांट्स का लिया है जो फ्लावर्स वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक। तो एनकरेजमेंट का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और कहीं कहीं फूड स्टोरेज का भी काम करता है। अभी जस्ट देखा भी गया है भाई, प्लांट का रूट्स का मेन काम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन कहीं कहीं ये फूड स्टोरेज का काम करता है। स्टेम ने खाना बनाया, स्टेम ने खाना बनाने के बाद मैंने जस्ट बोला अभी कि वो अपने बाकी पार्ट्स को भी बोलेगा बेटा तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। पत्तियां खाना बनाएंगी, बोलेंगे स्टेम को भैया जाओ तुम अब सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। स्टेम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको मिल गया। अब सबने खाया, अब जिसको जितनी जरूरत है उतना खाया, अगर बच गया तो उसको क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो स्टोरेज का भी काम करती है, लेकिन मेन काम इनका स्टोरेज नहीं होता, मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर होना चाहिए। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर। यस सर। अच्छा, और अगर हम देखेंगे तो और में तो बहुत कुछ नहीं है फिलहाल में, इतना 3 चीजें मैंने बता दी। और में भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह एक आता है, ऑक्सीजन के अंदर जो आप देखोगे तो उसके अंदर शूट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। तो फिलहाल में आप इतना समझ लो, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। तो एनकरेजमेंट का काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करती हैं, और फूड स्टोरेज का काम कर रही होती है। ओके, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सर इसका मतलब क्या कि भैया रूट जो होता है, जड़ जो होता है, वो आखिर अपने अंदर मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाई क्यों करता है? अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है वो समझ में? मॉडिफाई क्यों करता है? तो सबसे पहला भैया उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या करें? मॉडिफाई का मतलब अपने जैसे होना चाहिए कहाँ, जड़ को कहाँ रहना चाहिए? धरती के नीचे। पानी का एब्जॉर्प्शन करना है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना है, पत्तियों तक मतलब एब्जॉर्ब कर लेना है और जाइलम पाइप के थ्रू भेज देना है। इतना ही काम था, लेकिन अपने आप को अलग बनाएगा रूट, यानी वह सिर्फ यही काम ना करके कुछ और भी काम करने लगेगा। यानी इसको रहना चाहिए ज़मीन के नीचे, हमेशा इसका रेडिकल पोर्शन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये रेडिकल से ना निकल के कहाँ चला जाएगा? प्लूम्यूल से भी निकल जाएगा। क्यों आखिर ऐसा कर रहा है? इसका कारण क्या है? सर अलग अलग डिमांड है भाई। प्लांट, कई सारे प्लांट की अलग अलग डिमांड होती है, सिर्फ इतने से उनका काम नहीं चलता है। तो इसलिए अलग अलग कारणों से रूट्स को डेरिवेट कर रहे होंगे, तो इसी कारण। तो यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब यह होगा कि अब रूट अपने आप को मॉडिफाई करेगा, इसका कारण होगा अलग अलग। ठीक है ना। सबसे पहला भाई इसलिए कर सकता है ताकि वो फूड को स्टोर कर पाए, फॉर फूड स्टोरेज। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल अभी क्या देखे हैं? अभी जस्ट इसका एग्जाम्पल देखे हैं, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में इसीलिए तो होता है ना, स्वीट पोटैटो। और कौन? एस्पैरेगस। एस्पैरेगस भी एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर भी क्या होता है? ये फूड स्टोरेज के लिए आता है। आई बात समझ में? अच्छा, फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट यानी अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। यानी अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे क्यों? एक मिनट बता। हाँ, तो फॉर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर सपोर्ट ये अपने अंदर अलग अलग टाइप से बनाता है। जैसे देखिए रूट जो होता है एकदम प्रॉप होता है, प्रॉप मॉडल होता है। प्रॉप का मतलब देखते हैं ना, ऊपर से निकली होती है। तो बेनियान ट्री के अंदर देखते हैं ये इसको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि उसको सपोर्ट दे पाए, है ना। एकदम प्रॉप मतलब ऊपर से निकला होता है। फिर कहीं कहीं ये स्टिल्ट मॉडल होता है। स्टिल्ट मॉडल क्या होता है सर? बड़ा अलग अलग नाम है, क्या किया जा सकता है? शुगर केन के अंदर, बता रहा हूँ मैं, शुगर केन के अंदर एंड मेज के अंदर। क्या मतलब है इसका? मैंने प्रॉप का मतलब ऊपर से निकले। स्टिल्ट का मतलब क्या होता है? स्टिल्ट का मतलब होता है कि मान लो जैसे देखो ये शुगर केन गन्ना है। अब गन्ने के अंदर अगर देखोगे तो ये सब नोड है, ये सब क्या है? नोड है। आपको ही पता है गन्ने में ऐसे ही तो होता है। आप हिंदी में बोलते हैं पोड़, उसको एक पोड़, दो पोड़, तीन पोड़ ऐसे होता है गन्ने में। वो पोड़ क्या है? वो पॉइंट है समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोड, है ना। अब ये जो होता है
ये अगर हम देखेंगे क्या बोलते हैं, ये जो गन्ने की रूट होती है वो क्या करती है, चूंकि गन्ना बहुत लंबा होता है, अब उसको चाहिए सपोर्ट, क्योंकि लंबा होता है पतला होता है, तो आपको भी पता है कि अगर हम एक डंडे को बहुत लंबा है उसको खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ना, हवा मारेगी गिर जाएगी ना। तो उसको चूंकि अब मान लीजिए अगर नीचे रूट है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आप खुद एब्जॉर्व कर सकते हो इस चीज़ को, या आप समझ सकते हो कि अगर नीचे वाली केवल रूट है तो अगर मान लीजिए हवा इधर से लगी या वो हुई तो क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, हवा आई या किसी ने ढकेल दिया तो गिर जाएगा। तो होता क्या है गन्ने के अंदर, आप देखोगे तो गन्ने के अंदर सिर्फ जमीन से रूट नहीं होती, जमीन के थोड़ा सा ऊपर से होती है रूट, यानी ये जो रूट होती है यहीं से ना होके इस यहाँ से होती है। गन्ने के अंदर आप जो देखोगे तो उसकी रूट्स जो होती है इसके सबसे लोअर बॉटम से निकल के आती है, लोअर वाले नोट से ही निकल जाती है, यानी इसके लोअर नोट से क्या निकली होती है, रूट। ऐसा क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब इधर से जब दोगे तो इधर क्या है, रूट ऑलरेडी क्या हुई है, पकड़ के बैठी हुई है, इधर पकड़ के बैठी है, जब इधर ढकेलोगे तो ये वाली रोक के बैठी रहेगी और ये वाली सब ढकेल के रखे रहेगी, है समझ में। ऐसे इधर से करोगे तो भी है, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या होता है गन्ने के अंदर स्टिल्ट होती है, स्टिल्ट का मतलब समझ में आ रहा है, इसी तरीके से मक्के के अंदर होती है कि लोअर नोट से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का। क्यों होता है भाई, सपोर्ट के लिए, ताकि हवा के कारण ये गिरे ना, और बनियान ट्री में भी ऐसा ही होता है। अच्छा मैंने एग्जांपल दिया है फूड स्टोरेज का, स्वीट पोटैटो एस्पैरेगस, ठीक है ना। इसके ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये एडवेंटियस रूट के एग्जांपल है कि नहीं है, एडवेंटियस रूट के एग्जांपल है। लेकिन अगर सिंपली बात कर दिया जाए, मान लीजिए टैप रूट का, फूड स्टोरेज के कंडीशन में टैप रूट भी कुछ होती है, जैसे कैरेट के अंदर भी जो रूट होती है वो क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है ना। कैरेट की जो रूट होती है, ये इनका रूट सिस्टम कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, और ये क्या करती हैं, इनका जो रूट होता है इनका क्या काम करते हैं, ये सब फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। इसी तरह टर्निप का जो होता है, टर्निप आई बस में, टर्निप का भी क्या होता है, ये फूड स्टोरेज के काम में आता है, यानी फूड स्टोरेज का भी काम करता है, मेन काम उसका क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। शुगर केन और मेज में स्टिल्ट होता है, क्या होता है स्टिल्ट का मतलब समझ में आ गया ना, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। बनियान ट्री में ऊपर से निकली होती है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। हाँ उससे हमको लेना देना नहीं है, ये हम बस बता रहे हैं आपको क्या क्या काम है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी भी रूट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए वर्क करती हैं, फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए भी। सर वो कहाँ पे, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो प्लांट होते हैं ऐसी जगहों पे है जहाँ पे कीचड़ है। अब कीचड़ के अंदर अगर एक प्लांट है तो उस कीचड़ में अगर आपको कीचड़ में डाल दिया जाए और साफ पानी में बोल दिया जाए सांस ले, तो दोनों में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कीचड़ में एकदम पॉसिबल नहीं है ना। कीचड़ में आप चले जाइए, दलदल में चले जाइए और वहां पे आप जाइए और सांस लेने का प्रयास करिए तो संभव एकदम नहीं है। साफ पानी में थोड़ी देर तो आप जीवित भी रह जाएंगे, कीचड़ में तो एकदम नहीं जीवित रहेंगे, है ना। तो वही कारण है। तो अगर एक प्लांट जो कीचड़ में खिल रहा है तो कीचड़ वाले कंडीशन में जब जाता है, ये मतलब कीचड़ वाले कंडीशन में जहाँ पे कीचड़ में है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन के लिए ये छोटे छोटे पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटे छोटे पोर्स। ये कहाँ पे आ जाएगा, स्टेम के ऊपर। मतलब ये जो रूट है, ये रूट अब ऐसे समझ लो ना, रूट जो है, रूट सांस नहीं लेना तो सांस किसको है, पत्तियों को। लेकिन यहाँ की जो रूट है पानी के साथ साथ, मतलब पानी के अंदर देख रही है बहुत खतरनाक है, कीचड़ है चारों ओर, है समझ में। तो क्या होगी, रूट थोड़ा सा ऐसे निकल के ऊपर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, ऊपर। और ऊपर से वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को क्या करेगी, टेक करेगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही होगी, ले रही होगी। आइए समझ में, इनटेक करने का काम कर रही होगी। तो रेस्पिरेशन का काम ये कर रही होती है यहाँ पे रूट, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसके पास कौन सा होता है, इसके पास ये इस तरीके का कंडीशन में, इसी को बोलते हैं हम लोग राइजोफोरा। राइजोफोरा इस कंडीशन में इस पूरे स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोफोरा। जो रूट जो होती है वही स्पोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइजोफोरा है, कौन सा स्पोर होता है इसके पास, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो निमेटोस्पोर, और इसके थ्रू ये क्या कर रही होती है, सांस ले रही होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों आपको समझ में आ गए, आई बात समझ में, हाँ या ना। क्या क्या मैंने बताया, स्टोरेज के लिए काम कर रही होती है, कहीं सपोर्ट के लिए काम कर रही होती है, कहीं रेस्पिरेशन के लिए काम कर रही होती है।
तो आई थिंक आपको मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट समझ में आएगा कि आखिर एक फ्रूट अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है, ठीक है ना, ताकि वो खाने को स्टोर कर पाए, ताकि वो रेस्पिरेशन कर पाए, कारण मैंने बता दिए, ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी आज के लिए इतना ही क्योंकि इतना मैंने बहुत कंटेंट दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल से देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट, यानी एक रूट का रीज़न क्या है, कैसे वो उत्पन्न होता है या कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। वर्क तो समझ में आ गया आपको, लेकिन मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको पढ़ लेना है और जो भी डाउट हो हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस।